नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वी सिटी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। राइट और ड्यूटी क्या होती है, उनका आपस में रिलेशन क्या होता है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम वैभव पोरवाल है। मैं बी ऑनर्स का पॉलिटिकल साइंस श्यामलाल कॉलेज इवनिंग से। ये मेरे बारे में लिखा आप पढ़ सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक नैतिक सोसाइटी कैन नॉट स्टेब्लिश विदाउट राइट। राइट के बिना एक जस्ट सोसाइटी स्टेब्लिश नहीं हो सकती, हम मानते हैं। लेकिन इट इज हाफ ट्रूथ एज ड्यूटीज आर एज इम्पोर्टेंट एज राइट है, बट लेकिन ये आधा सच है। तो ड्यूटीज भी राइट की तरह बहुत जरूरी बनती है। तो देयर हैज टू बी अ गिव ड्यूटीज एंड टेक राइट्स इन अ जस्ट सोसाइटी। एक नैतिक सोसाइटी में ये होना चाहिए कि आप ड्यूटीज अपनी पूरी करिए और राइट अपना ले लीजिए। गिव टेक होना चाहिए। एक एक साथ नहीं राइट ही राइट होंगे आपके, या ड्यूटी थी ड्यूटी तो होगी। राइट पूरा करिए, ड्यूटीज कीजिए, ड्यूटीज कीजिए, राइट कीजिए। ये प्रकार यही आइडियल सोसाइटी की जरूरत है, यही आइडियल सोसाइटी की मांग है। विदाउट राइट, अगर राइट नहीं होगा आपके साथ तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। वो ये पुराने समय चले जाएंगे, राजा का राज चलता रहा, कुछ भी कर सकता था वो, आपके कोई राइट नहीं था। और अगर ड्यूटी नहीं होगी कोई सिटीजन की तो अनार्की हो जाएगी। मतलब पीपल जो कर रहा है उनका मन है वो करेंगे, जो उनका मन है वो किसी तोड़ फोड़ करेंगे, काफी अनार्की हो जाएगी, कोई ड्यूटी नहीं बनती है उन्हें। तो ये हम देखेंगे कि फ्री वेदर राइट्स नॉट वेयर राइट्स नॉट ड्यूटीज द सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज आर देयर। ओके, जहाँ पे ड्यूटी नहीं है तो वहाँ पे किसी की जिंदगी, सेफ्टी और प्रॉपर्टी के कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज आर बोथ लॉजिकल एंड मोरल है। और राइट और ड्यूटी के बीच में संबंध एक लॉजिक के साथ भी और मोरल नैतिक भी संबंध है। अब लॉजिकल संबंध उसका क्या है, देखिए, विदाउट ड्यूटी दे कैन नॉट बी राइट एज राइट्स ऑफ वन इंडिविजुअल इम्प्लाई ड्यूटीज ऑफ ऑल अदर इंडिविजुअल्स। ओके, विदाउट ड्यूटी के बिना कोई राइट ही नहीं है, बिकॉज राइट ऑफ एन वन इंडिविजुअल इम्प्लाइड ड्यूटी ऑफ ऑल अदर इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है, आपका राइट टू लिव है, आप जी सकते हैं, लेकिन अगर ड्यूटी किसी और की बनती है कि आपको मारे नहीं, जब भी आप राइट टू लिव है, अगर आपका राइट ड्यूटी नहीं बनती, वो किसी को मारे नहीं, आपको राइट टू लिव है लेकिन आपको आकर मार देगा वो। तो कहते ड्यूटी ही राइट, राइट ड्यूटी, विदाउट ड्यूटी इसके बिना कोई राइट ही नहीं है आपका। राइट टू लाइफ आपका जब भी सक्सेस हो, तब तक कोई दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी राइट टू लाइफ को रिस्पेक्ट करेगा, फिर ड्यूटी का पालन करेगा, आपको हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब मोरल इसका बीच में क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ राइट बाई इंडिविजुअल कंडीशन और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज है। और किसी आदमी को, आपको राइट कैसा मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि सामने वाला आपको अपनी ड्यूटी का कैसे निर्वाहन करेगा, उसके उसके अकॉर्डिंग आपका राइट का पता चलेगा आपको, ठीक है ना। A pretty liberal medieval society, people virtually have no right, they only have duty towards state, church, society and all other entities। इसका मतलब क्या, पुराने समय में जाएंगे, मिडीवल सोसाइटी में जाएंगे, आपने देखा पीपल का कोई राइट ही नहीं था उनके पास। उनकी ड्यूटी थी किसके ऊपर, मोनार्क के ऊपर, चर्च के ऊपर। आपने देखा हो कि उन्हें टैक्स देना है सरकार को, उन्हें टैक्स देना है उसको, किंग को टैक्स देना है, कर चर्च को उन्हें टैक्स देना है। तो फिर ड्यूटी ड्यूटी, कोई राइट नहीं, उनका राइट नहीं कि वो आवाज उठा सके इसके खिलाफ। सबको उनका ड्यूटी ड्यूटी थी उनके प्रकार से। लेकिन मॉडर्नाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, तो राइट और ड्यूटी एक प्रकार से मांग उठने लगी, क्योंकि जो राइट के लिए राइट और ड्यूटी जरूरी है दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों जरूरी है। ड्यूटी जस्ट सुपर ऑफ राइट। ड्यूटी एक प्रकार से राइट राइट के साथ ही चलने लगी, सुपर सिक्वेंस हो गई, ठीक है ना। द रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिबरल स्कूल। आपने देखा है कि हर आदमी एक सोच एक से नहीं होती, हर आदमी अलग अलग सोचता है, हर आदमी की सक्सेस अलग अलग होती है, तो राइट भी अलग अलग थिंकर्स के लिए अलग अलग होता है। लिबरलिज्म में जो थे वो राइट पे फोकस करते थे, और देते राइट ही सिटीजनशिप की मूल भावना है, बेसिस है, मूल बेसिस है सिटीजनशिप का, राइट, नागरिकता का। तो कम्युनिटेरियन से वो ड्यूटी पे फोकस करते थे, और रिपब्लिकन से वो मेंटेन करते हैं ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी या बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। हम मानते हैं ड्यूटी जरूरी है, और लेकिन अकॉर्डिंग टू देम सिविक वर्च्यू कैन ओनली प्रोटेक्टेड बाय ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें उनके अकॉर्डिंग जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक सोसाइटी है, वो प्रकार ड्यूटी पर रिस्पॉन्सिव सिटीजन के द्वारा ही मेंटेन हो पाएगी। तो जो इनका ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था, वो मोरालिटी, मोरल सिटीजनशिप से वो हो गया था, प्रकार मोरल सोसाइटी वो सोन्स इन सब मोरल नैतिकता से अटैच हो गया था प्रकार से वो। इफ राइट फॉर सेल्फ ऑल्सो मीन राइट फॉर अदर इज इम्प्लाइड ड्यूटी नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स और नॉट टू एंजॉय और एंजॉयमेंट ऑफ अदर राइट। मतलब आपका राइट है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वही राइट डू, आपके चलने के अधिकार है, फ्री टू स्पीच है आपके पास, तो आपकी ड्यूटी होती है आप किसी को रोके नहीं, उसके बाद फ्री टू स्पीच है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये पर राइट मतलब है कि आप दूसरी ड्यूटी को अपनी ड्यूटी का पालन करें, दूसरे राइट को डिस्टर्ब न करें, अपने राइट को एंजॉय करें जब, ठीक है। तो आइडल सिटीजनशिप, जो आइडल सिटीजन होता है, जो आइडल नागरिक होता है, उसके प्रकार से पार्टिसिपेट करने चाहिए स्टेट के अफेयर्स में,
ठीक है, क्योंकि इसकी ड्यूटी बनती है। तो हम देखें ड्यूटी दो प्रकार की हो जाएगी। पहले ड्यूटी नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगी, दूसरों को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कंपलसरी है ये। एक प्रकार से नेगेटिव मतलब कंपलसरी ड्यूटी है, नॉट टू हिट अदर्स। और पॉजिटिव देखेंगे कि एक्सरसाइज राइट टू वोट, ये कंपलसरी नहीं है अभी हमारा, लेकिन पॉजिटिव ड्यूटी अच्छी चीज है, अच्छे फायदा पहुंचा रहा है। नेगेटिव हमें रोक नहीं रहा है, हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। नेगेटिव मतलब जो हमें रोक रहा है, नॉट टू हिट अदर्स हमें रोक रहा है, एक प्रकार से नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब एक्सरसाइज राइट टू वोट हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो पॉजिटिविटी हो जाएगा ये। Okay, legal theory of rights supposed by a thinker like Bentham clearly maintained that law granting freedom must specify both right and duties. अब देखिए लीगल थ्योरी ऑफ राइट, एक अब ये बताऊं आगे क्या होता है। वो पे थिंकर से बेंथम उन्होंने बोला था कि एक प्रकार से जो एक नागरिक है उसकी ड्यूटी बनती है कि राइट और ड्यूटी का पालन करे, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो लॉ को मानने वाला सिटीजन है। But the very extent of right dependent upon the presence of duty was sanctioned by law. There cannot be absolute right as there these are always bound by duties. मतलब आपका राइट के प्रकार से एक्सेस है नहीं, ड्यूटी कारण बनी आपका राइट टू लाइफ है। आप जब भी जी सकते कोई दूसरा आदमी आप ड्यूटी का पालन करो, किसी की परेशान अगर मैं राइट को एंजॉय करते समय अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आपका भले आपका राइट टू लाइफ हो, लेकिन आप उसके एक्सेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पालन ही नहीं करेगा। पालन कैसे होगा, ड्यूटी कोई पालन करेगा जो राइट का एंजॉयमेंट हो पाएगा प्रकार से, ठीक है ना। और ये कौन स्टेब्लिश करेगा, लॉ स्टेब्लिश करेगा, ठीक है ना। वो कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होते, हमें तो ड्यूटीज आप बंदे होते हैं, आपके एब्सोल्यूट राइट नहीं होते, एब्सोल्यूट चीजें बेकार होती है मेरे हिसाब से। तो आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुमरेट द फॉलोइंग ड्यूटीज। अब 51 आपने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रकार इमरजेंसी की ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी इनेक्ट करी थी 51 आर्टिकल ए सब पार्ट में। अब वो ड्यूटी कुछ मैंने लिखी, बहुत सारी ड्यूटी में कुछ इंपोर्टेंट ड्यूटी लिख दी है, ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें संविधान को रिस्पेक्ट अबाइड करना चाहिए, तो पालन करना चाहिए। और उसके जो आइडल्स है, जो उसकी सेकुलर है, या आपने देखा होगा लिबर्टी थॉट है, स्पेशल उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आइडल की इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हो गए, ये पीएम होगा, प्रेसिडेंट, सबको इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो नेशनल फ्लैग है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, और नेशनल एंथम का भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। To cherish and follow the noble ideas which inspire our national struggle for freedom है। तो हमें नोबल आइडियाज से जो हमें हमें इंस्पायर करेगा नेशनल स्ट्रगल, जो हमें स्वतंत्र सेनानी जो उनकी उस आइडिया को रिस्पेक्ट करना और उसे चेरिश करना, उसे फैलाना, ठीक है ना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और ऑफ इंडिया, हमें भारत की अखंडता, एकता और विविधता को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, हमें अपनी कंट्री की रक्षा करनी चाहिए और जब हमें जरूरत हो उसकी नेशनल सर्विस करने की हमें करनी चाहिए। रेंडर बुलाए तो हमें उसकी नेशनल सर्विस जाना चाहिए, ठीक है ना। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हम सब बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए हर आदमी को, ठीक है। तो वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट, हमें रिच हेरिटेज कल्चर में रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, वैल्यू करनी चाहिए उसकी। तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, सिंपल है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी और नॉट टू एजर वायलेंस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसकी बिल्कुल रक्षा करनी चाहिए और वायलेंस को एजर नहीं करना चाहिए, वायलेंस को एक प्रकार से शुरू नहीं करना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमरिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, में हमें साइंटिफिक टेम्पर देखने, ह्यूमरिज्म स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक प्रकार क्वेश्चन करने की हमें आदत डालनी चाहिए और रिफॉर्म हमें करना चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो दोस्तों इतना ही। आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल वीसीटी को, वीसीटी करिए स्प्रेड लाइक वर्ल्ड बाय फायर। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद, गुड बाय।